हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन राज हेयर। न्यू कॉन्सेप्ट क्लास से मैं बात कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री पर चर्चा करेंगे, रसायन पर चर्चा करेंगे। और ये बीपीएससी को देखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। काफ़ी लाभदायक होगा और सभी विद्यार्थियों को और अभ्यर्थियों के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करेंगे रसायन, और रसायन में भी बात करेंगे दोस्तों, घटना चक्र पे बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान में। तो इस रसायन विज्ञान में सबसे पहले चर्चा करेंगे परमाणु संरचना पर। देखिए, परमाणु संरचना कहा जाता है कि दुनिया का सबसे छोटा सा पदार्थ जिसे आप नगण्य आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में बात किया जाए तो परमाणु उसे कहेंगे जिसे हम खंडित नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, एटम कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, परमाणु को इंग्लिश में एटम कहेंगे, और परिभाषा देखिए मैंने आपको दो परिभाषा सरल भाषा में बता दिया है, फिर भी घटना चक्र के अनुसार आपको बताया जाएगा। देखिए, किसी तत्वों के सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। कह रहा है क्या कि बिना अपघटित हुए, मतलब ये अब इसके बाद ये अपघटित नहीं होगा, मतलब ये अब इसके बाद इसे तोड़ा नहीं जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। देखिए, अगर हम इसके आकार का बात कर लिया जाए कि परमाणु का आकार क्या होगा, तो देखिए किस परमाणु का, तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु का। देखिए, हाइड्रोजन परमाणु का अगर बात करेंगे तो सबसे छोटा हाइड्रोजन है बच्चों, और इसकी त्रिज्या के बारे में बात किया जाए तो 0.2 एंगस्ट्रॉम इसकी त्रिज्या है। देखिए, रसायन को कंसेप्चुअल समझे, एकदम बेसिक से खंडित कर कर समझेंगे, तोड़ तोड़ कर समझाया जाएगा कि आप जब एग्जाम देंगे तो चीजों को भूलेगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है और उस समय हमारा दिमाग काम नहीं कर पाता है, इसलिए चीजों को समझ कर पढ़ेंगे और हर एक चीज आपको क्लियर करके पढ़ाऊंगा मैं। देखिए, यहाँ पर बात कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। और अन्य परमाणु अगर कहा जाता है कि हाइड्रोजन परमाणु के अलावा अन्य परमाणु के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा बच्चों? 0.7 एंगस्ट्रॉम से 2.5 एंगस्ट्रॉम। दोस्तों, ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर त्रिज्या का बात किया जा रहा है, और किसकी त्रिज्या? तो परमाणु की त्रिज्या। तो आपके लिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं कि हाइड्रोजन के परमाणु की त्रिज्या क्या हो सकती है? तो 0.28 एंगस्ट्रॉम। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमारे पास कहा जाता है कि भार, वेट का बात करेंगे तो सबसे हल्का, अगर कहा जाएगा कि सबसे हल्का परमाणु कौन से हैं, तो आपको कहना होगा हाइड्रोजन। क्या कहा जाएगा? हाइड्रोजन। और उसका द्रव्यमान पर बात करते हैं तो 1.008 AMU। देखिए, आपको ये भी बताया जा रहा है AMU भार का यूनिट है, याद रखिएगा। देखिए, और अन्य परमाणु का बात किया जाए तो 2 से 260 AMU तक उसका द्रव्यमान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन को बच्चों H11 लिखते हैं। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। देखिए, ये परमाणु संख्या होगा और ये परमाणु द्रव्यमान होगा। तो देखिए, खोजकर्ता हेनरी कैविनिंटस है, जिन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम हाइड्रोजन का खोज किया था, और तारीख होगा 1766। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका नामांकन, खोजकर्ता दोस्तों अलग होते हैं और नामांकन, उनका नाम देने वाले का नाम अलग है। उनका नाम है लेवाइजिए। क्या नाम है बच्चों? लेवाइजिए। मित्रों, लेवाइजिए याद रखना है। देखिए, उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि परमाणु की संरचना। देखिए, परमाणु की संरचना अगर आपको नामांकन में अगर थोड़ा सा भी
दिक्कत है। देखिए नामांकन कैसे होते हैं, आपके घर में कोई बच्चे जन्म लेते हैं तो उस टाइम पर हम लोगों ने क्या करते हैं, हम लोगों का काम होता है या घर वाले कहते हैं कि आप इनका नाम रख दीजिए, तो अब उसे अगर गोलमोल है तो गोलू नाम रख देते हैं। उसी आधार पर जो नामांकन है, नामांकन करने वाले का नाम है लेवाई जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है और हर एक चीजों को समझते हुए, और समय भी कम है बच्चों, 2-2.5 महीने का समय है। बीपीएससी 67 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। देखिए यहाँ पर परमाणु संरचना में ध्यान रखिएगा, परमाणु संरचना के अंदर मूल कण जो सब एटॉमिक से निर्मित होती है, आप ध्यान में रखिएगा कि परमाणु किससे बनते हैं, तो कहा जाता है सब एटॉमिक, यानी कि परमाणु के अंदर भी छोटे छोटे एटम्स हैं जिसको कहा जाता है सब एटॉमिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखिए अस्थाई मूल और अस्थाई मूल। देखिए अस्थाई मूल मतलब क्या है कि परमानेंट है, हमेशा के लिए। परमाणु का अगर पूछा जाए कि परमाणु का निर्माण कैसे होता है, तो ध्यान रखिएगा परमाणु का निर्माण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है। ये देखिए ये अस्थाई है जिसका नाम है पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन और मेसॉन और न्यूट्रॉन। देखिए हमें यहाँ पर इस बातों पर ध्यान रखेंगे और हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। देखिए बच्चों और आगे चलेंगे और जहां भी समस्या होगा आप हमसे जरूर पूछेंगे, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। देखिए आप इसी में से बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो देखिए इलेक्ट्रॉन अभी बताया था कि परमाणु के अस्थाई सदस्य हैं जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बांटा गया है। तो एक एक कर सीरियल वाइज पढ़ेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर बात करेंगे बच्चों। देखिए इलेक्ट्रॉन तो इसका संकेत होता है E-। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होते हैं वो E- होते हैं। और देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, जो ध्यान से रखेंगे ये उसके चित्र द्वारा आपको समझाया गया है। घटना चक्र के एक एक डाउट नहीं रहना चाहिए, सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। देखिए इनका खोजकर्ता, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता, इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा, तो जे थॉमसन ने खोजा। याद रखिएगा जे थॉमसन ने इसका डिस्कवर किया है। और याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन 1897 में खोजा गया है। अगर बात करें बच्चों द्रव्यमान की, तो परमाणु के द्रव्यमान लगभग 1/837वां भाग है। देखिए ये जो द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान याद रखिएगा परमाणु के लगभग 1/837वां भाग है। और इसकी विशेषता पर बात करेंगे तो विशेषता बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होते हैं बच्चों, वो माइनस का चार्ज होता है। इन्हें ऋण आवेशित कण कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम्ब होता है। द्रव्यमान का बात कर लिया जाए तो 9.11 × 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। काफी महत्वपूर्ण होगा। और ये छोटे छोटे से बेसिक्स पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर रहेगा तो आगे कठिनाइयां नहीं होगी। देखिए द्रव्यमान का बात किया जाए तो द्रव्यमान का वैल्यू है, देखिए बच्चों 1833 और 7 है। यहाँ पे मैंने 837 कह दिया था, तो ध्यान रखिएगा कि परमाणु का द्रव्यमान लगभग 1/1837वां भाग है। विशेषता का बात किया जाए तो ऋण आवेशित कण है जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो होगा बच्चों -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। और द्रव्यमान का बात किया जाए तो 9.11 × 10⁻⁻31 kg। तो इस बातों को ध्यान में रखेंगे। अब अगला होगा, नेक्स्ट होगा प्रोटॉन। देखिए प्रोटॉन पर भी बात कर लेंगे, सेम होगा, थोड़ा बहुत डाटा चेंज होगा। देखिए प्रोटॉन को प्रोटॉन ही कहेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में। प्रोटॉन पर P+ का चार्ज होता है।
खोजकर्ता बच्चों, इसका खोजकर्ता इन प्रोटॉन की खोजकर्ता का नाम गोल्डस्टीन है और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1920 में इसका खोज किया था। कुछ किताबों में खोजकर्ता गोल्डस्टीन को माना गया है, लेकिन स्पष्ट जानकारी रदरफोर्ड ने दी है। देखिए, खोजकर्ता गोल्डस्टीन है, लेकिन जो जानकारी है प्रोटॉन की जानकारी, वो प्रोटॉन की जानकारी कौन दिया है? तो रदरफोर्ड ने दिया है। देखिए, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आपको पता ही होगा, क्लास 9th में रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल पर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था, जिसे आप बहुत अच्छे से पता होगा, नहीं पता होगा तो आप मेरे 9th का भी वीडियो देख सकते हैं। देखिए, द्रव्यमान पर चर्चा करेंगे कि हाइड्रोजन के परमाणु के बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की द्रव्यमान होती है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन का कहा जाए तो 1/1837 के बराबर है, लेकिन प्रोटॉन का बात किया जाए तो यह सीधा सीधा कहेंगे कि हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान के बराबर प्रोटॉन की द्रव्यमान होती है। चलिए, विशेषता देखिए बच्चों, तो यहाँ पे मैंने कह दिया कि पॉजिटिव होते हैं, तो इसका धन आवेशित होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। प्रोटॉन पर आवेश जो है, देखिए, इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। और देखिए, प्रोटॉन में आपको डाटा सेम रहने वाला है, बस आपको प्लस कर देना है और आपको ये डाटा याद हो जाएगा, याद हो ही गया होगा। देखिए, प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और द्रव्यमान में बात करें तो देखिए बच्चों, डाटा सेम रहेगा 1.6, बस आपको एक्स्ट्रा 7 लगाना है और × 10⁻27, तो ये आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते रहेंगे, बहुत काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। समय नहीं मिल पाता है बच्चों, नहीं तो मैं बहुत पहले बना दिया होता। चलिए देखिए, प्रोटॉन पर न्यूट्रॉन पर बात कर लेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो चुका है, न्यूट्रॉन पर बात करते हैं। तो देखिए, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता का नाम है जेम्स चैडविक। याद रखिएगा, न्यूट्रॉन का आवेश 0 है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होते हैं, इस बातों को ध्यान में रखेंगे। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को मिला दिया जाए तो न्यूक्लियॉन बनता है, और इसका विशेषता विद्युत उदासीन कण है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होते हैं। और द्रव्यमान का बात किया जाए तो हाइड्रोजन परमाणु के बराबर प्रोटॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा, और 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होगा द्रव्यमान। याद रखिएगा, ये तीनों हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, देखिए, कुछ घटना चक्र में डायग्राम से समझाने का भी कोशिश किया है, समझा रहे हैं कि देखिए, ये आपका सेल होता है। देखिए, ये बीच में ये है आपका केंद्र। क्या होता है बच्चों? केंद्र। और ये जो होते हैं ये ऑर्बिट होते हैं, इसी को सेल कहा जाता है। तो सेल में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गोल 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 चक्कर लगाता है। न्यूक्लियस, देखिए, न्यूक्लियस परमाणु के केंद्र में रहते हैं, सेंटर में रहता है, और प्रोटॉन भी परमाणु के केंद्र में रहते हैं, इस बातों को ध्यान में रखेंगे। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये याद रखेंगे, इसे ही कहते हैं न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन का अर्थ होता है न्यूक्लियॉन के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं, और इसे ऑर्बिट कहते हैं, परमाणु कक्ष कहते हैं। परमाणु कक्ष का अर्थ होता है जिसमें परमाणु के इलेक्ट्रॉन का घर है, जिसमें वो रहते हैं और चक्कर लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनते रहेंगे। और मैं आपको वादा करता हूं कि आपके रसायन हो गए, फिजिक्स हो गए और बायो हो गए, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको समझाया जाएगा। और देखिए, अब हम बात कर लेते हैं परमाणु एटॉमिक नंबर। देखिए, एटॉमिक नंबर बच्चों, अभी अभी हमने देखा था H11। देखिए, ये परमाणु संख्या है, और इसे ही हम क्या करेंगे? Z से इंडिकेट करेंगे, सूचित करेंगे कि परमाणु संख्या को किससे दिखाया जाता है? तो परमाणु
परमाणु संख्या को हम Z से दिखाते हैं। देखिए, और परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि परमाणु संख्या किसके किसके बराबर होता है, अगर कभी कभी पेपर में परमाणु संख्या ना देकर आपको प्रोटॉन की संख्या दे दी जाए या इलेक्ट्रॉन की संख्या दे दी जाए, तो आप आज से ये समझेंगे कि यह प्रोटॉन की संख्या 6 है तो उसके परमाणु संख्या भी 6 होंगे। अगर कोई भी परमाणु है उसके परमाणु संख्या 6 है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या भी 6 होंगे। चलिए एक उदाहरण से बात करते हैं। अगर कार्बन है, देखिए ध्यान से देखते हैं, आपको एक उदाहरण से समझाया जाएगा कि आप इस बातों को बहुत अच्छे से समझ लें। पूरा क्लियर कर कर चलेंगे, एक एक चीज क्लियर कर कर चलेंगे। देखिए कार्बन है, कार्बन का परमाणु संख्या बच्चों सबको पता है 6। अगर आपसे पूछा जाएगा कि परमाणु संख्या कितना, तो 6 हो गए। और इसी में पूछा जाएगा कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो वो भी 6 हो जाएगा। आज से इस बातों को ध्यान में रखेंगे। देखिए विशेषता है, प्रत्येक तत्वों की परमाणु क्रमांक स्थिर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक से अलग अलग होते हैं। सभी परमाणु संख्याओं के जो परमाणु क्रमांक हैं, एटॉमिक नंबर हैं, वो सब क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इसीलिए सबके परमाणु संख्या भिन्न होंगे तो प्रोटॉन की संख्या भी भिन्न होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होगी। उदाहरण के लिए देखिए, हाइड्रोजन तत्व का परमाणु संख्या 1 है, हीलियम का परमाणु संख्या 2 होगा, लिथियम का 3 होगा। ऐसे ही आगे चलते जाएंगे तो सभी का परमाणु संख्या चेंज होता चला जाएगा। देखिए अब यहाँ पर हमें क्या समझना है। देखिए अगर आपने परमाणु संख्या समझ लिया है तो परमाणु द्रव्यमान के बारे में बात कर लेते हैं कि मास नंबर या एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, अलग अलग बुकों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो चलिए बात करते हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या बच्चों, परमाणु संख्या का प्रतीक है A। क्या है? कैपिटल A। और परमाणु संख्या कहा जाए तो Z, और परमाणु द्रव्यमान कहा जाए तो A। याद रखिएगा परमाणु द्रव्यमान में नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या, देखिए प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, उसे ही हम क्या कहेंगे, A कहेंगे। देखिए प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर में परमाणु द्रव्यमान। ये परमाणु द्रव्यमान को A से इंडिकेट किया जाता है, सूचित किया जाता है। अगर आपके पास प्रोटॉन की संख्या 6 है, न्यूट्रॉन की संख्या मान लीजिए कि 7 है और दोनों जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 13, तो आपका परमाणु द्रव्यमान 13 हो जाएगा। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए बच्चों, बहुत सारा बेसिक बातें हैं जो आपको एकदम याद रखना होगा। नहीं, 2 बार 3 बार आप रिवीजन करेंगे और आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। आशा करते हैं कि सभी बच्चों का एग्जाम क्लियर हो, सब अपने अपने क्षेत्रों का नाम रोशन करें। चलिए देखिए यहाँ पर बात करते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। देखिएगा चीजों को समझा जाएगा तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर कह रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। ध्यान में रखिएगा कि ऐसे आयन और परमाणु जिनके माध्यम से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक समान होती है। देखिए परिभाषा से आपको कम ही समझ में आएगा, लेकिन आपको यहाँ से मैं समझाऊंगा। देखिए अगर बच्चों कोई भी परमाणु है, अगर कोई भी परमाणु पर अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी कर देंगे, माइनस में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि कर देंगे। इस बातों पर आपसे ध्यान में रखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सोडियम है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 और उस पर संख्या पर प्लस का चार्ज है, तो इसका अर्थ हुआ कि सोडियम के पास उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। पहले एटॉमिक नंबर तो 11 होते हैं, परमाणु संख्या तो 11 है, लेकिन प्लस चार्ज हो जाने के कारण एक संख्या कम जाती है। देखिए यहाँ पर क्या कहा जाता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पर प्लस 2। वैसे बात किया जाए तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होते हैं, लेकिन इस पर परमाणु संख्या पर 2 प्लस की चार्ज है, जिसके कारण इसका भी परमाणु संख्या
10 हो जाता है। देखिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन पर परमाणु संख्या देखिए फ्लोरीन के 9 होते हैं। और देखिए क्या मैं कहा कि जिस पर माइनस का चार्ज आ जाता है उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाता है। तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 और एक माइनस हो जाने के कारण परमाणु संख्या 10 हो जाता है। देखिए अगर ऑक्सीजन पर O पर डबल डबल माइनस, तो ऑक्सीजन का सबको पता है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है और उस पर 2 बार माइनस माइनस आ जाने से इसकी परमाणु संख्या वास्तविकता में 8 थे, लेकिन माइनस आ जाने के कारण इसकी परमाणु संख्या 10 हो गई। तो कुल मिलाकर हमें यह समझ में आता है कि सभी का परमाणु संख्या एक समान है। ऐसे चीजों को क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है और मैंने कोशिश करा है कि आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझ में आ जाना चाहिए और आप भूल नहीं सकते हैं। मैंने जो कॉन्सेप्ट बताए हैं इस बातों को ध्यान में रखिएगा। एक छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस पर प्लस का चार्ज आ जाए इलेक्ट्रॉन को कम कर दीजिए। जो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन की संख्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है बच्चों, प्लस आ जाने के बाद हमने 1 कम कर दिया। प्लस पर कम करेंगे, माइनस पर वृद्धि कर देंगे। बस इतना ध्यान में रखना है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आप यहाँ से आइसोटॉप्स समझेंगे, जो दुनिया में सबको लगभग पता है और जो नए बच्चे हैं उनके लिए है कि ये चीजों को समझे, और जो बच्चे जानते हैं वो रिवीजन कर लेंगे। देखिए समस्थानिक आइसोटॉप्स। देखिए समस्थानिक किसे कहेंगे बच्चों? जिसमें परमाणु की संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। देखिए परिभाषा को रटने से एकदम बिल्कुल काम नहीं चलेगा। देखिए हाइड्रोजन है, मान लीजिए H11 H122। देखिए परमाणु की संख्या समान हो, परमाणु की द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, ऐसे चीजों को समस्थानिक कहेंगे। और इसमें से आपको ये कुछ उदाहरण है जो आपको ध्यान में रखना है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, टाइटेरियम है। और ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक हैं। ऑक्सीजन 8 16 8 17 8 18। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। और अभी 67वां बीपीएससी में यहाँ से एक क्वेश्चन समस्थानिक से पूछा था, तो इसीलिए ये वीआईपी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। 67वां बीपीएससी 2022 में जो पूछा गया है बच्चों, मैंने भी इस पेपर को देखा तो बहुत ही सरल शब्दों में कहा गया है और सारे बच्चे लगभग करके ही आए थे। तो आप भी ऐसे चीजों को रिवीजन करके जाएं। जो कर लिए हैं उनके लिए रिवीजन है, रिवीजन जरूर करेंगे। देखिए यहाँ पे है, अगर आपको दिख नहीं रहा मैं बोलूंगा, अगर आपको स्पष्ट हो जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं पता चला कमेंट करिएगा। मैं आपको फिर से आइसोबार के बारे में, वैसे मुझे दिख रहा है, आप देखिएगा। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी अगर अच्छा ना हो तो आप HD में कर लेंगे, 200 से उससे ऊपर वाले क्वालिटी में करेंगे, HD में कर लेंगे तो समझ में आएगा। देखिए संभारिक है, आइसोबार है बच्चों, बिल्कुल आइसोटॉप्स के विपरीत है, उल्टा। देखिए आइसोटॉप्स में परमाणु संख्या समान थे और आइसोबार के अंदर एटॉमिक मास समान होंगे। देखिए इसमें परमाणु की संख्या भिन्न हो जाएगी, उसमें परमाणु की संख्या समान था तो इसके अंदर सब परमाणु की संख्या भिन्न हो जाएंगे। उसमें परमाणु का भार भिन्न था तो इसमें परमाणु का संख्या, परमाणु भार समान हो जाएंगे। इस बातों को ध्यान में रखना है। देखिए समान परमाणु द्रव्यमान वाले परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होंगे तो उसे क्या कहेंगे? समस्थानिक। और उदाहरण के लिए हाइड्रोजन H131, हीलियम H2H3। देखिए ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से कभी क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी एक बार रिवीजन में रहेगा। कभी भी आयोग का कुछ पता नहीं है, क्वेश्चन कहाँ से आएगा बिल्कुल नहीं पता चल पाता है, इसलिए हर एक चीज पढ़ के जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब हम बात कर रहे हैं आइसोटोन का। देखिए आइसोटोन में बात करेंगे कि आइसोटोन है सम न्यूट्रॉनिक है। सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन की संख्या बच्चों समान होगा। क्या होगा? न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए एक काम करिए,
एक काम करिए, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालना होता है। तो देखिए ये इसका परमाणु द्रव्यमान 30 है और यहाँ पर ये 14 उसकी परमाणु संख्या है, घटा दीजिए। आप देखिए यहाँ पर 31 है, परमाणु की संख्या 15 है, घटा दीजिए। और देखिए 32 है, 32 में से 16 घटा दीजिए। देखिए सबका वैल्यू समान आएगा। ऐसे चीजों को क्या कहते हैं, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक समझ में आ रहा है, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। देखिए न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा दिया जाए तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। और न्यूट्रॉन की संख्या आइसोटोन में सभी में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट में इधर है देखिए। अब बात कर लेते हैं बच्चों की रेडियो एक्टिव एलिमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। देखिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव रे, किरण भी कहते हैं अल्फा बीटा गामा। देखिए अल्फा बीटा गामा बहुत ही डेंजरस रे है, किरण है। अगर कहा जाता है कि डायरेक्ट हमारे मानव शरीर पर पड़ने के बाद ये आपको बीमार कर सकता है और कर देता है। तो चलिए इसी पर बात करेंगे। देखिए कि अल्फा बीटा गामा बच्चों, अल्फा बीटा गामा ये यूरेनियम, थोरियम और रेडियम आदि पदार्थों के द्वारा वेदित किरण से उत्सर्जित करने का गुण है, ये यहीं से निकल जाता है अल्फा बीटा गामा। इस बातों को ध्यान में रखेंगे, यूरेनियम, थोरियम और रेडियम। देखिए रेडियो एक्टिव विखंडन नाभिक प्रक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया कर देखिए रेडियो एक्टिव विखंडन कब होता है, जब आप बमबारी करते हैं, नहीं यूरेनियम 236, यूरेनियम 232, 35 जो भी है, आप उस पर जब बमबारी करते हैं और उससे जो ज्वाला निकलता है, जो हीट प्रोड्यूस होता है, उसी समय पर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट का निर्माण होता है, अल्फा बीटा गामा निकल जाता है। देखिए इसमें खोजकर्ता का नाम ध्यान में रखना है तो रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। देखिए खोजकर्ता देखिए खोजकर्ता यहाँ पर है कि सर्वप्रथम बेकूरेल द्वारा यूरेनियम रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। किसका खोज किया गया था, तो देखिए खोजकर्ता में सर्वप्रथम बेकूरेल, क्या नाम है, बेकूरेल द्वारा यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। देखिए इसका नाम है मैरी क्यूरी द्वारा थोरियम रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई है। याद रखिएगा, मैरी क्यूरी द्वारा थोरियम रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई है। तो देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आध पॉइंट याद रखेंगे। और देखिए बीपीएससी हर चीजों को नहीं पूछता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ना नहीं, एक बार ऊपर से रिवाइज कर जाना है कि कुछ भी हो सकता है। देखिए क्यूरी और उनके पति का नाम है पियरे क्यूरी, ये इनके द्वारा रेडियो एक्टिव तत्वों को पोलोनियम की खोज की गई। मैरी क्यूरी द्वारा वर्ष 1902 में यूरेनियम अयस्क में पिच वैल्यू U8 और O8 के यूरेनियम 30 लाख गुना अधिक रेडियो एक्टिव तत्वों का खोज किया गया। और वर्तमान में शताब्दी में खोजे गए नवीन रेडियो एक्टिव तरंग में रेडॉन है, पोटे एक्टिनॉन है और एक्टिनियम है और फ्रांसिनियम है, FR है। तो ये सब चीजें एक बार बस पढ़ना है, महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आपको एक बार ध्यान में रखकर जाना है। देखिए यहाँ से बच्चों थोड़ा बहुत आपको यहाँ से समझना होगा कि वास्तव में क्या है, ध्यान से देखेंगे। देखिए एक बार मैं इरेज कर देता हूँ, आप इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए क्लियर है, आप यहाँ से समझिए कि किरण है, किरण में कौन सा किरण है बच्चों, तो आपके घर के बगल में जो किरण है उन किरण के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। ये किरण है अल्फा किरण, क्या है, अल्फा किरण है। देखिए अल्फा किरण के बारे में कुछ बताया जा रहा है। तो देखिए अल्फा किरण भेदन की क्षमता पर बात करेंगे तो ये इतना पावरफुल है बच्चों कि 0.002 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम के चादर को भी भेदने में सक्षम है। अल्फा किरण से ध्यान रखिएगा कि अल्फा किरण से आपको बच कर रहना है। देखिए आयनीकरण की क्षमता, आयोनाइजेशन पावर बीटा किरणों से 100 गुना अधिक है और
अल्फा और बीटा और गामा से 1000 गुना अधिक है। देखिए प्राकृतिक का बात कर लिया जाए तो ये धन आवेशित कण है और इस पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। द्रव्यमान का बात कर लिया जाए तो 4 AMU होगा। देखिए अगर आपको बच्चों अल्फा किरण को देखना है तो आप हीलियम से दोस्ती करें। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और परमाणु संख्या 4 है। देखिए और इसे डिनोट कैसे करते हैं, हीलियम 2 और 4 या अल्फा 2 और 4। देखिए वेग का बात करेंगे तो प्रकाश के वेग 1/10वां भाग है। अगर हम वेग का बात करते हैं तो प्रकाश का 1/10वां भाग है, यानी कि अर्थात ये प्रकाश के वेग से इसकी चाल कम है। फोटोग्राफी प्लेट पर इसका प्रभाव किया जाए तो प्लेट को काला कर देता है। और विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव में विद्युत क्षेत्रों में ऋण आवेशित प्लेटों पर प्लेट की ओर से विक्षेपण है और चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित हो जाता है। विक्षेपण का मतलब है क्या कि अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। देखिए अब बच्चों बात कर लेते हैं बीटा। क्या करेंगे, बीटा भी वैसे ही महत्वपूर्ण होगा जैसे अल्फा महत्वपूर्ण है। देखिए भेदन की क्षमता पर बात करते हैं तो देखिए अल्फा 0.002 सेंटीमीटर मोटे एल्युमिनियम के परत को भेदन कर देता है। लेकिन अगर यहाँ से एक जीरो हटा दिया जाए तो 0.02 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम के परत को ये बीटा जो है भेदन कर देगा, छेद कर देगा। देखिए और बात करते हैं इस पर प्राकृतिक का तो ये ऋण आवेशित होता है। अल्फा आपका धन आवेशित था, लेकिन आपका बीटा ऋण आवेशित है। और द्रव्यमान का बात किया जाए तो 0.000548 AMU है। अगर बच्चों इसको दिखाया जाए, देखिए एग्जाम में यहाँ से चांस है कि आ सकता है कि बीटा में, देखिए बीटा का परमाणु संख्या तो 1 है लेकिन द्रव्यमान संख्या 0 है और इसे दिखाते हैं बीटा 01 या इलेक्ट्रॉन 01। ऐसे इसे यह ध्यान में रखने का आपको ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और देखिए अगर अल्फा का बात किया जाए तो अल्फा का जो चाल है वो अपने प्रकाश के चाल से 1/10वां भाग है। लेकिन अगर बीटा का बात किया जाए तो ये प्रकाश के वेग के बराबर होगा। ये इस बातों को ध्यान में रखेंगे। चलिए बात करते हैं, यहाँ से बात करेंगे आयनीकरण की क्षमता। तो यहाँ में देखिए अल्फा किरण से 100 गुना अधिक है आयनीकरण करने में, आयोनाइजेशन करने में। आयोनाइजेशन पर भी चर्चा करे हैं बहुत सारे वीडियो में, फिर भी आपको बताते हैं कि देखिए आयनीकरण का अर्थ होता है, आयनीकरण का मतलब होता है बच्चों प्लस और माइनस का चार्ज। चलिए विद्युत में देखेंगे तो विद्युत में चुंबकीय क्षेत्रों का प्रभाव है। विद्युत क्षेत्रों में धन आवेशित प्लेटों को विक्षेपित करेगा और चुंबकीय क्षेत्रों में भी विक्षेपण करेगा। इसमें भी विक्षेपण आगे पीछे किया जाएगा। देखिए फोटोग्राफी प्लेट में देखते हैं अल्फा किरण की अपेक्षा कम काली करती है। अल्फा आपका प्लेट ज्यादा ही काला कर देता है, लेकिन बीटा आपको अल्फा के कंपेयर में कम काला करेगा। बहुत अच्छा, आगे चलेंगे। देखिए पढ़ते रहेंगे। देखिए बार बार है रिवीजन, जितना रिवीजन आप करेंगे आपका पेपर उतना अच्छा होता जाएगा। बीपीएससी कभी कभी तो मान लीजिए कि 2-3 अटेम्प्ट भी लगा देता है क्योंकि काफी जटिल है और स्टेट का सबसे टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है। तो इसलिए आप मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत बरकरार रखेंगे, घबराएंगे नहीं। एक अटेम्प्ट में नहीं होता है 2 बार अटेम्प्ट करेंगे, 3 बार करेंगे, लेकिन एग्जाम आपको आयोग बनाकर छोड़ा जाएगा। आप आयोग बनेंगे नहीं, मेहनत करते रहिए और विश्वास है कि आप जरूर आयोग बनेंगे। नहीं, चलिए बात कर लेते हैं अल्फा पर। अल्फा देखिए अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा हो गया। गामा देखिए गामा को मान लीजिए कि वाई से दिखाएंगे, छोटा सा वाई है। देखिए ये आपका गामा है। इस भाई देखिए इसका जो भेदन क्षमता है वो 100 सेंटीमीटर है, यानी कि
ये काफी मोटी से मोटी एल्युमिनियम के परत को छेद कर देगा, भेदन कर देगा, भेद देगा, इसीलिए इससे बच कर रहे। ये सबसे खतरनाक है। वैसे तो तीनों किरणें खतरनाक है, रेडियो एक्टिव किरण तीनों ही खतरनाक है, लेकिन इस तीनों में से कंपेयर कर कर पूछ लिया जाएगा कि इस तीनों में से सबसे अधिक खतरनाक, तो आपको अल्फा बीटा नहीं कहना है, गामा कहना है। देखिए आयनीकरण की क्षमता सबसे अधिक होगा क्योंकि इसकी भेदन क्षमता अधिक है। और देखिए ये लगभग वेग लगभग प्रकाश के बराबर होती है और ये उदासीन है बच्चों। देखिए पहला अल्फा आपका ऋणात्मक था, बीटा आपका धनात्मक था और गामा आपका उदासीन है और इसका तरंग दैर्घ्य लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। देखिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में चुंबकीय क्षेत्रों में कोई प्रभाव नहीं है। क्यों नहीं प्रभाव है? जब इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, ना ही पॉजिटिव चार्ज ना ही नेगेटिव चार्ज, तो ये न्यूट्रल है। जब न्यूट्रल होगा तो कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो न्यूट्रल होगा, कोई विक्षेपण नहीं होगा। फोटोग्राफी प्लेट पर देखिए कि दोनों अल्फा और बीटा की अपेक्षा बिल्कुल ही काला नहीं करेगा, बहुत ही कम काला करेगा। तो चलिए आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट खत्म होता है। आगे चलेंगे। देखिए मैं कोशिश करूंगा कि आपका हर एक लाइन क्लियर हो और फिर भी कोई समस्या रह जाता है तो आप एक छोटा सा कमेंट कर लेंगे, मैं आपको बता दूंगा। देखिए आप देखिए परीक्षा की दृष्टि से हीलियम के नाभिक में देखिए 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, परमाणु के कक्ष को भरने वाला नियंत्रण देखिए अपवाहु का प्रिंसिपल है। देखिए 1s2 मैं आपको बता दूं कि अपवाहु का नियम आपको पता होगा। देखिए देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, ये अपवाहु का नियम है बच्चों। जब भी हम सेल को भरते हैं तो सेल को भरने के लिए किसका रूल फॉलो करते हैं? अपवाहु का। किसका? अपवाहु। तो यहाँ से अपवाहु याद रखेंगे। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है तो देखिए गाइगर याद रखेंगे। गाइगर काउंटर से आप रेडियो एक्टिविटी को माप लेते हैं। देखिए रेडियो एक्टिव का आविष्कार अभी बात करा था ऑन्टाइन हेनरी बैकुरेल, याद रखेंगे 1896 में इन्होंने बहुत सुंदर सा खोज किया था। चलिए देखिए रासायनिक और भौतिक बात कर लेते हैं। चलिए रासायनिक भौतिक अगले वीडियो में बात करेंगे। मैं छोटा सा वीडियो आपको बना कर दूंगा और कोशिश करूंगा कि पूरा डाउट क्लियर किया जाए। चलिए न्यू कॉन्सेप्ट से मैं बात कर रहा हूं, वीडियो जरूर लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद।